हेलो फ्रेंड्स, फिज़िक्स सीखने की सीरीज में आज हमारा यह पहला चैप्टर है। जब मैं फ़िज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं यह मान कर चलूँगा कि 10th तक की आपकी फ़िज़िक्स की फंडामेंटल बातें आपको याद होंगी। फिर भी हम लेक्चर में बहुत ही फंडामेंटल बातों को कवर करते हुए चलेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत कोई किसी और स्टडी रिसोर्स से ये सब पढ़ चुके होंगे, तो फिर भी आपको ये ट्यूटोरियल किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम लाइक आईआईटी, जेईई और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए काम के नज़र आएंगे। आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव 11th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है। बेसिकली यह चैप्टर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आगे के चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए और आगे के चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट शुरुआत के 2-3 लेक्चर में हम बहुत ही फंडामेंटल बातों को कवर करेंगे, जो कि 11th फिज़िक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का पहला जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कम्बिनेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपके किसी भी मटेरियल और सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है, जिसे हम मेजरमेंट के द्वारा क्वांटिफाइड कर सकते हैं। मेजरमेंट के द्वारा हम उसे मेजर कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ में। जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हो, 5 kg शुगर खरीदते हो, वहाँ पे 5 आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और आपका kg जो है यूनिट ऑफ मास है, और शुगर जो है आपका वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसी प्रकार अगर आप मिल्क खरीदते हो, तो अगर आप मान लो 3 लीटर मिल्क खरीदते हो, तो वहाँ पे 3 जो है आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और लीटर जो है यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, जो कि मिल्क का है, मिल्क का वॉल्यूम है, और मिल्क आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को आप एक ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो मेजरमेंट के द्वारा, उस क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी के वर्ग में रखोगे। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी को आप जो एक्सप्रेस करते हो, तो आप उसे NU के टर्म में एक्सप्रेस करते हो, जहाँ पर आपका n एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, ना कि नेगेटिव। आप कभी ऐसा सुने हो कि अगर आप मार्केट जा रहे हो तो -3 लीटर मिल्क खरीदे हो? नहीं, आप पॉजिटिव 3 लीटर खरीदते हो, मतलब पॉजिटिव। तो इस n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो n यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। और आपका u जो है ये आपका यूनिट ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपका n और u है। जैसे कि आप 5 लीटर मिल्क, इस एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे ये एक 5 जो है ये आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये एक लीटर जो है ये वॉल्यूम ऑफ मिल्क है, और ये आपका मिल्क जो है ये आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये n और u है। तो n और u में रिलेशन क्या है? तो n याद रखिएगा, n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u होता है, ठीक है। n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल u होता है। तो देखिए, अगर आप मान लो एग्जाम्पल में अगर आप लेते हो 5 किलोमीटर, तो वो ये आपका किलोमीटर एक लेंथ का यूनिट है। तो यहाँ पे एक 5 क्या है? आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोमीटर आपका क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है। तो अगर इस 5 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करते हो, तो आप जानते हो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि n जो पहले 5 था वो हमारा 5000 हो चुका है। मीन्स ये आपका जो है 1000 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वहीं आपका ये किलोमीटर जो है ये यूनिट जो है अब कन्वर्ट हो चुका है मीटर में। तो ये किलोमीटर जो है
ये आपका बड़ा यूनिट है इन कंपेरिजन टू मीटर, तो ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो अगर यहाँ पे n आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो है यूनिट जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार आप देखो अगर 1 आवर इज इक्वल टू आपका होता है 60 मिनट मान लो, तो यहाँ पे आप देखो 1 आपका इंक्रीज कर रहा है 60 तक, मतलब 60 टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है। वही आपका हावर जो है ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो हावर आपका जो है एक बड़ा क्वांटिटी है टाइम का मिनट के कंपेरिजन में। उसी प्रकार आप देखो अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 जो है आपका एक n है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपका डिक्रीज होकर 1 पे पहुँच गया, मतलब 100 टाइम्स आपका डिक्रीज हुआ। वहीं पे आपका ये सेंटीमीटर यूनिट जो है ये आपका इंक्रीज हुआ है मीटर पे पहुँचा, मतलब सेंटीमीटर जो है छोटा यूनिट है लेंथ का इन कंपेरिजन ऑफ मीटर। तो आप देख रहे हो अगर n बढ़ रहा है तो u आपका घट रहा है, और आपका u बढ़ रहा है तो n आपका घट रहा है। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये देखिए इसका ग्राफ है, इसको अगर आप u नाम देते हो, इसको अगर आप n नाम देते हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल u के होगा, ठीक है। और इस ग्राफ का जो नेचर होगा तो आपका होगा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये साइन होता है। इस जब आप मैथ में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ोगे। तो इस ग्राफ का नेचर कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसे आप मेजर कर सकते हो मेजरमेंट के द्वारा, ठीक है। वो सभी चीज़ जिसको आप मेजरमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हो वो सभी फिजिकल क्वांटिटी के श्रेणी में आएगा। और n के मान बढ़ने से u का मान घटता है, ये भी हमेशा आपको याद रखेगा और ये ग्राफ आप याद रखिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट क्या है, तो दी वर्ड यूनिट, देखिए अब बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट क्या है, तो दी वर्ड यूनिट इज यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। बस यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट बस यूज होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। आप बताओ अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मिल्क, तो मिल्क का अमाउंट क्या है, तो मिल्क का अमाउंट आप क्या कह सकते हो, 3, ओनली 3 आंसर दे सकते हो, ओनली 2 आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। क्यों, उस 2 के साथ में आपको एक यूनिट कुछ चीज़ है जिसका आप यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे आप कह सकते हो 2 लीटर, 200 मिलीलीटर आप कह सकते हो। तो वो जो अंत में जो आ रहा है मिलीलीटर, लीटर, वो आपका यूनिट है। उस यूनिट के द्वारा ही आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। तो बेसिकली यूनिट क्या है, द वर्ड यूनिट इज यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप टाइम देखो, टाइम का यूनिट क्या होता है, तो टाइम का यूनिट आपका जो है सेकंड होता है, आप मिनट होता है, हावर होता है, और 100 इससे बड़ा बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट जो टाइम की आप बात करोगे तो आपका सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड होता है। उसी तरह मास का जो है स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट आपका जो है स्टैंडर्ड यूनिट की जब बात कर रहे हैं तो ये आपका हम सीजीएस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपका जो है एमकेएस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मास का जो एसआई यूनिट है तो वो आपका जो है किलोग्राम है। उसी प्रकार लेंथ का एसआई यूनिट जो है तो आपका मीटर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा है, टाइम का ऐसा है, मास का ऐसा है, मीटर का ऐसा है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट जब जाएंगे, ठीक है। उससे प्रकार ये यूनिट जो है, इस यूनिट को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फंडामेंटल यूनिट जिसे बेस यूनिट भी कहा जाता है, और दूसरा है आपका ड्राइव्ड यूनिट। तो ये यूनिट का 2 भाग है। तो फंडामेंटल, आइए देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट, इट्स मीन ए यूनिट, ए सिंगल यूनिट, यहाँ पे एक सिंगल यूनिट होगा, a single unit which are capable to describe a physical quantity is known as fundamental unit। जैसे कि देखिए किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिस्क्राइब आप किसी एक सिंगल यूनिट से आप कर देते हो तो वो यूनिट आपका फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। मतलब ये ऐसा यूनिट जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को अकेले किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के मदद के बिना, हेल्प के बिना अगर वो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर देता है तो वो आपका फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। जैसे टाइम, ठीक है, टाइम का आपका बताए थे, इसका यूनिट आपका होता है सेकंड।
ठीक है। टाइम का आपका होता है सेकंड, लेंथ का आपका होता है मीटर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट का हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसी प्रकार मास का होता है किलोग्राम, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो टाइम को आपको जो है एक्सप्रेस करने के लिए किसी और यूनिट की आवश्यकता पड़ रहा है क्या? नहीं। टाइम को आप डायरेक्टली बोल सकते हो सेकेंड बोल सकते हो, और आप मिनट में भी इसको टाइम को आप मेजर कर सकते हो, हावर में मेजर कर सकते हो। क्या आपको टाइम को जो है का मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट की आवश्यकता पड़ा? नहीं पड़ा। इसीलिए ये यूनिट आपका जो है फंडामेंटल यूनिट के कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार लेंथ को आपको जो है मेजर करने के लिए किसी और किसी और दूसरे फिजिकल यूनिट की आवश्यकता पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। मीटर। मास को आप मेजर करते हो किलोग्राम में, तो मास को मेजर आप डायरेक्ट किलोग्राम से कर सकते हो, या फिर ग्राम में कर सकते हो, मिलीग्राम में कर सकते हो, नैनोग्राम में कर सकते हो। तो इसको आप मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। तो ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट के कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार टेम्परेचर को आप जो मेजर करते हो तो वो आपका ऐसा यूनिट है केल्विन में मेजर करते हो, ठीक है। इसको आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो, वो आप उसको कन्वर्ट करते हो। उसी प्रकार करंट को आप मेजर करते हो एम्पियर में, इसको मिली एम्पियर में भी ऑब्जर्व करते हो, बट ऐसा यूनिट में से आप जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपका एम्पियर है। मतलब इसको आपको जो है मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। तो ये सभी यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट के कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार आपका डिराइव यूनिट है। तो डिराइव यूनिट जो है उसी प्रकार आपका डिराइव यूनिट है। डिराइव यूनिट इज बेसिकली जो है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट। मतलब ये डिराइव यूनिट जो है 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट का कम्बिनेशन है। इसका मतलब एक डिराइव यूनिट जो है डिराइव किया जाता है फंडामेंटल यूनिट के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ भी है डिराइव यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। मतलब डिराइव यूनिट आपका डिराइव किया जाता है फंडामेंटल यूनिट के थ्रू। बिना विदाउट फंडामेंटल यूनिट के हेल्प के बिना जो है आप डिराइव यूनिट को डिराइव नहीं कर सकते हो। मतलब ये डिराइव यूनिट जो है किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के भी दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पर ये डिपेंड कर रहा है। जैसे एग्जांपल में देखिए फोर्स और आप 10th में आप पढ़े होंगे तो फोर्स और होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन जिसको आप जनरली आप MA लिखते हो। आप मास का भी आपको बताया था, मास का आपका यूनिट है आपका किलोग्राम। तो फोर्स का जब आप यूनिट फाइंड कर रहे हो तो मास का आप आराम से किलोग्राम लिख सकते हो। इनटू अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो कुछ नहीं एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन आपका होता है dv/dt, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपका वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपका होता है dx/dt, मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखिएगा मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग बात है, जो अभी आगे के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या डी का साइन है, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में। ये भी आप 11th में मैथमेटिक्स में पढ़िएगा शायद, हाँ डिफ्रेंशिएशन पढ़िएगा। तो इस dx/dt का क्या होगा? x जो x है, ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ का ही टाइप है, और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और ये t है टाइम का आपका क्या यूनिट है? सेकेंड है। तो वेलोसिटी का यूनिट आपका क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। इसी तो यहाँ पे v की जगह पर मीटर पर सेकेंड यूज डालो, ठीक है। और इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो इस t का यूनिट क्या है? आपका सेकेंड है। तो ओवरऑल आपका एक का यूनिट क्या आ गया? आपका मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसका यूनिट आपका क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो kg मीटर सेकेंड का -2। ये 2 का पावर नीचे था, इसको और मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो ये आपका फोर्स है, तो इस फोर्स का आप देखो, इस फोर्स में एक kg यूनिट का यूज हुआ है। kg जो मास का यूनिट है, और ये मीटर है, ये मीटर आपका यूनिट है लेंथ का, और ये सेकंड जो है ये यूनिट है आपका टाइम का। तो इसमें देखो आप तीन फंडामेंटल यूनिट का आप यूज किए हुए हो। एक आपका ये मास है, एक आपका लेंथ है, एक आपका लेंथ जो है डिस्प्लेसमेंट का हो, और ये एक आपका टाइम है। मतलब तीन फंडामेंटल यूनिट के द्वारा आप जो है इस फोर्स का यूनिट को आप डिस्क्राइब किए हो, मतलब डिराइव किए हो। तो ये फोर्स आपका डिराइव यूनिट के कैटेगरी में। डिराइव यूनिट का दूसरा एग्जांपल मोमेंटम।
तो हम लोग मोमेंटम के बारे में 10th में पढ़ चुके होंगे। एक्चुअली मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अभी मास के बारे में हम लोग देखे थे कि मास का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है आपका किलोग्राम। मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम। वहीं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी बराबर आपका होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है आपका? वो होता है आपका मीटर। और आपका टाइम का यूनिट क्या होता है? और टाइम का यूनिट क्या होता है आपका? सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट। तो मीटर पर सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो शॉर्ट में केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड का पावर -1। तो ये आपका मोमेंटम एम का ये आपका ड्राइव यूनिट हो गया। तो ये यूनिट किसी दूसरे यूनिट पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार जो है दूसरा एक यूनिट लेंगे पावर, दूसरा एक ड्राइव यूनिट लेंगे पावर। ये पावर इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी डिवाइडेड टाइम, एनर्जी डिवाइडेड टाइम। तो एनर्जी को हम डिनोट, एनर्जी का यूनिट जो होता है वो आपका होता है जूल। तो जूल बाय सेकेंड, तो इसको आप लिख सकते हो जूल पर सेकेंड। तो ये आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मोमेंटम का ये जो इसमें 3 फंडामेंटल यूनिट है। एक पहला फंडामेंटल मोमेंटम है, पहला फंडामेंटल यूनिट क्या है? केजी। दूसरा फंडामेंटल यूनिट मीटर। तीसरा फंडामेंटल यूनिट सेकेंड। मतलब ये 3 फंडामेंटल यूनिट के द्वारा मोमेंटम का ड्राइव यूनिट ड्राइव हुआ है। इसी प्रकार जो है पावर में आप देखते हो, तो पावर में हम लोग 2 जो है फंडामेंटल यूनिट का यूज किए हैं। पहला है आपका जूल और दूसरा आपका फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड। तो इस 2 फंडामेंटल यूनिट के द्वारा हम लोग जो है पावर का जो है यूनिट ड्राइव किए हैं। तो इस जो यूनिट को ड्राइव किए हैं, इसी ड्राइव यूनिट को हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे ड्राइव यूनिट, ये भी आपका ड्राइव यूनिट, मतलब इससे 3 फंडामेंटल यूनिट का ये कम्बिनेशन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर 2 में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेसिकली हम लोग CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट और SI यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया देन यू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ यू गेट नो अबाउट दैट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।